Hello students, let's see the question. Which of the following is not a method to indicate the physical states of reactants and products in a chemical equation? एक chemical equation में अगर हमें physical state को denote करना है तो इनमें से हम कौन सा नहीं यूज़ करेंगे? तो चलो एक एक करके ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के देती हूँ। तो सोडियम के साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। अगर हम स्टेट को देख ले तो सोडियम हम लेने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बनेगा तो AQ लिखेंगे और हाइड्रोजन गैस है, G से डिनोट करेंगे। अब देखो A ऑप्शन में लिखा है यूजिंग S फॉर सॉलिड एंड L फॉर लिक्विड, जो कि सही है। S हम सॉलिड के लिए ही यूज़ करते हैं और L हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, यानी A ऑप्शन में जो लिखा है उससे हम फिजिकल स्टेट डिनोट करते हैं। यूजिंग AQ फॉर एक्वस सोल्यूशंस, इसका मतलब तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक्वस सोल्यूशन को ही डिनोट कर रहे हैं AQ लिख के, है ना। तो B ऑप्शन में जो दिया गया है उसको भी हम यूज़ करते हैं फिजिकल स्टेट को डिनोट करने के लिए। अब C में लिखा गया है यूजिंग एरोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू रिप्रेजेंट गैस इवोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन रेस्पेक्टिवली। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है G, यानी हाइड्रोजन गैस है। अगर इसको नहीं लिखना चाहे तो हम अदरवाइज अपवर्ड एरो भी दे सकते हैं। अपवर्ड एरो का मतलब ही है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है ना। तो अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, इतना पर्टिकुलर है ये अपवर्ड एरो का मतलब, तो ये स्टेट भी बता रहे हैं। कौन सा स्टेट? गैसियस स्टेट। तो अपवर्ड एरो से हमें पक्का गैसियस स्टेट का पता चलता है। और अगर डाउनवर्ड एरो का बात करो तो ये प्रेसिपिटेशन समझाता है ना। अब प्रेसिपिटेशन किसका होगा? जिसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बन पाया है। अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं बन पाया है, नीचे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं यानी सेटल हो रहे हैं, तो ये सॉलिड में है इसीलिए सेटल हो रहे हैं नीचे। ये भारी है, ये हेवी है, इसीलिए नीचे सेटल हो रहा है। तो ये सॉलिड में है, इतना तो हमें डाउनवर्ड एरो से समझ में आ जाता है। यानी अपवर्ड एरो या फिर डाउनवर्ड एरो भी अगर देते हो तो हमें अपवर्ड एरो से गैस है ये समझ में आता है और डाउनवर्ड एरो से सॉलिड है ये भी समझ में आता है। तो अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो ये भी फिजिकल स्टेट को ही बताते हैं। लेकिन डी ऑप्शन को देख लो, यूजिंग डिल यानी फॉर डाइल्यूट, कॉन्क यानी फॉर कंसेंट्रेटेड टू रिप्रेजेंट कंसेंट्रेशंस। तो कंसेंट्रेशंस हम यहाँ पे सोल्यूशन का ही कह रहे हैं, है ना। सोल्यूशन जो कि ऑलरेडी एक्वस है, सिर्फ उसका हम स्पेसिफिकेशन बोल रहे हैं कि ये डाइल्यूट है या कंसेंट्रेटेड है। तो ये फिजिकल स्टेट नहीं बोल रहा है, ये सब स्पेसिफिकेशन बोल रहा है कंसेंट्रेशन का। सो डी इज द ऑप्शन हेयर व्हिच इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन से A, B एंड C, इनसे हम फिजिकल स्टेट को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन डी से हम फिजिकल स्टेट को डिनोट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डी इज द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट हेयर। आई होप आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।